नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे रत्न के बारे में। रत्न होता क्या है? आपने देखा होगा अगल बगल लोगों के उंगलियों में अलग अलग तरीके का रत्न पहनते हैं। कोई लाल होता है, कोई हरा होता है, कोई पीला होता है, अलग अलग तरीकों के रत्न पहनते हैं। रत्न को क्यों पहनते हैं? जैसे किसी की आप अगर बात करते हैं तो कोई अलग अलग राशियों का है, तो उस राशियों में क्या होता है कि उनकी अगर कहते हैं कि उन पर किसी की दशा चल रही हो, किसी चीज़ की भाई उनके लग्न सही नहीं हो, लग्नेश उनके अच्छे नहीं रहे, तो इन अलग अलग कारणों के कारण उनको रत्न पहनाए जाते हैं, रेमेडीज करवाए जाते हैं रत्नों से। तो रत्न का सबसे पहले हमें जाना है कि हमारे यहाँ क्या है कि जो हमारी जो कुंडली होती है दोस्तों, उसमें 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों में से अलग अलग राशि है, तो उसमें से हमने राशियों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है तत्वों में। जैसे अग्नि तत्व हो गए हमारे, पृथ्वी तत्व हैं, वायु तत्व हैं और जल तत्व हैं। तो जो अग्नि तत्व की राशि है, जो अग्नि तत्व वाले राशि वाले जो लोग हैं, वो अगर अपने चीज़ों के लिए अगर रिमेडीज करते हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो होता है वो यज्ञ करें। जल तत्व वाले हैं तो जल तत्व वाले को क्या करना चाहिए कि दान पुण्य करें, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो वायु तत्व वाले हैं, मंत्र उच्चारण करें, मंत्रों का जाप करें। जो पृथ्वी तत्व वाले हैं तो रत्न पहने तो उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर वायु तत्व वाले रत्न पहनेंगे तो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा कि जितना कि जो पृथ्वी तत्व वाले होंगे वो रत्न पहनेंगे तो उनके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो इनके लिए हम करते क्या है कि जैसे पृथ्वी तत्व जो होती है, पृथ्वी तत्व में जो राशियाँ आती हैं हमारी, वो है हमारी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। जो एक दक्षिण दिशा की राशि है, दक्षिण दिशा को दिखाती है, वैश्व वर्ण है इनका और वो रजोगुनी है। तो ये जो राशियाँ होती हैं हमारी, ये जो राशियाँ हैं, जैसे जो वृषभ राशि के लोग हैं, वो कन्या राशि के लोग हैं और मकर राशि के लोग हैं, ये लोग अगर रत्न पहनते हैं तो इनको ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करते हैं कि रत्न होता क्या है। तो रत्न को जैसे कि हम एक वो है रमणीय तरे यस्मिन रमनते सर्वमानवा जाप्यो जाप्युत कृष्तरम यस्मात् तस्मात् रत्निमिति स्मृतम। यानी कि जिस सुंदर पदार्थ को देखकर सभी जो प्राणी होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जो अपनी कह सकते हैं कि अपनी वो जाति में श्रेष्ठ होता है उसे रत्न कहते हैं। रत्न बहुत ही सुंदर होता है, जिसे देखकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। वेदों में क्या करते हैं कि अनेकों जगह जो रत्न होते हैं उनका वर्णन किया है या उनका प्रयोग किया गया है। यानी एक सुखद आश्चर्य है कि संसार के सबसे प्राचीन व महान ग्रंथ जो हमारे ऋग्वेद थे, उसके जो प्रथम अध्याय के प्रथम सूक्त पहले मंत्र के आरंभ में ही जो रत्न है उनका शब्द मिलता है, शब्दों का यूज मिलता है, प्रयोग किया गया है, वहाँ मिलता है। ऋग्वेद के जो 3 जगहों, जो ऋग्वेद है उनको 3 जगह में सप्त रत्नों का उल्लेख किया गया है। इसमें कि मणि का अर्थ, जो मणि होती है, जो रत्न होता है, मणि का अर्थ बताया गया है ऋग्वेद में। तावीज की पहनने वाले रत्नों में से है। जैसे वैदिक काल में अशुभ की निवृत्ति हेतु मणि या मणि को धागे में लगाकर या पिरोकर गले में पहना जाता था। वहीं वराह मिहिर को भी यही अर्थ हुआ, उनको भी यही हुआ। ये कहते हैं कि जो 9 रत्न होते हैं, जैसे गजरत्न, नवरत्न है, गजरत्न है, अश्वरत्न है, स्त्री रत्न है और भी बहुत सारे रत्न इस तरीके के रत्न इसी अर्थों का प्रयुक्त होते हैं। संहिता में रत्नों का शब्द जो है गज, मणि इत्यादि पाषाण रत्नों के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ये रत्न है। इसमें क्या है कि जैसे जो रत्न होते हैं, रत्न जो है हमारे 84 तरीके के हैं, 84 प्रकार के रत्न होते हैं। अब हम आगे आने वाले जो हम वीडियोज बनाएंगे रत्नों के ऊपर, तो एक वीडियो में 2 रत्न 3 रत्न के बारे में बात करेंगे। कौन सा रत्न कैसा होता है, कैसे कलर का दिखता है, कौन से उसको पहनना चाहिए, कितने रत्ती का पहनना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि बात करेंगे। तो धीरे धीरे करके हम इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोज में हम रत्नों का इंट्रोडक्शन दी कि रत्न होता क्या है, कहाँ कहाँ रत्नों का यूज करते हैं। जैसे रत्नों के कुछ नाम हैं, जैसे हम आपको बताएं, जैसे मूंगा हो गया, पन्ना हो गया, हमारा पुखराज हो गया, नीलम है, गोमेद है,
ये सारे जो रत्न हैं हम इनको क्या करते हैं, हम पहनते हैं। आमतौर पर ये रत्न देखे जाते हैं। और ये सारे रत्न जो होते हैं, क्या होता है, कुछ हमारे भारत में मिलते हैं, कुछ हम बाहर से मंगवाते हैं, कुछ अदर अदर देशों से इसको लाए जाते हैं। बाज़ारों में काफ़ी महंगे रेट कॉस्ट पे दिया जाता है, काफ़ी महंगे दिया जाता है। इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं मार्केट में आज कि अगर आपने सही से रत्नों का पहचान नहीं किया तो आपको बेवकूफ़ बना के वो चले जाते हैं। जैसे 10 आपने रत्न ले लिया 5,000 का, कुछ नहीं समझ में आया, 50,000 रुपये आपसे ऐसे ही लेके वो आपको बेवकूफ़ बना के वो चले जाते हैं। तो इसका मेन ये है कि आप रत्नों के बारे में जानें, रत्न होता क्या है। अब जब जो शनि के लिए जो रत्न पहने जाते हैं, जैसे किसी को शनि की महादशा चल रही हो, उसके लिए जो रत्न पहन रहा है, उसके लिए कौन सा रत्न पहने। अगर मान लिया जाए कि हम अगर गोमेद पहनते हैं तो कितने रत्ती का गोमेद पहने। शनि अगर आपके लिए कष्टदायी हो गया है तो आप क्या पहने। अगर हम मोती पहने हैं तो कौन सा मोती पहने, कितने रत्ती का मोती पहने। तो ये सारी अलग अलग तरीके के रत्न हैं। तो आगे वीडियोज़ में हम एक एक तरीके के रत्न के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा देखिएगा। आगे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब डेली मैं बनाऊँगा आपके लिए। ओके।